गुड मॉर्निंग। आज जो हम बात करेंगे वो सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास का है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इसका जो आंसर है वो A1 है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो B1 है। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो B1 है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है, हीगेल। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट वन है। किसका कथन है समस्त इतिहास के वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट वन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो B1 है। निम्नलिखित में से किसने दंडात्मक भौतिकतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका जो राइट आंसर है वो B1 है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? इसका जो राइट आंसर है वो D1 है। नेक्स्ट वन, इतिहास विगत की राजधानी है, यह किसका कथन है? इसका जो राइट आंसर है वो C1 है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है। नेक्स्ट वन, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? इसका जो राइट आंसर वो B1 है। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्तकार है? इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है वो A1 है। वर्ष 50वीं ईस्वी पूर्व का क्या मतलब है? इसका आंसर है B1। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता था? इसका जो राइट आंसर है वो D1 है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो D1 है। नेक्स्ट वन, विक्रम संवत प्रारंभ होता है, इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट वन है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? इसका जो सही उत्तर है वो B है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो C है। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ का श्रेय किससे दिया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो A है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? इसका जो सही उत्तर है वो A है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। इसका जो सही उत्तर है वो C1 है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? इसका जो राइट आंसर है वो A है। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलुचरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले कारण कलुचरी संवत भी कहलाता है? इसका जो सही उत्तर है वो C है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? इसका जो सही उत्तर है वो C है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? इसका जो सही उत्तर है वो D है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? इसका जो सही उत्तर है वो A है। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत रूपांतरित करने पर मान होगा। इसका जो सही उत्तर है वो D है। नेक्स्ट वन, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? इसका जो सही उत्तर है वो C1 है। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित था। यदि विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। इसका जो सही उत्तर है वो A है। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2063 लिखा हुआ है तो साके संवत क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो C1 है। पुरातत्व में शतर विनाश पद्धति निम्नलिखित में से किसको समकालीन के लिए प्रयुक्त की जाती थी? इसका जो सही उत्तर है वो B1 है। कार्बन 14 तिथि पर निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? इसका जो सही उत्तर है वो D1 है।
कास्ट, अस्थि, शक और पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो ए है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। इसका जो सही उत्तर है वो ए है। प्रारंभिक का अंत और इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, इसका जो सही उत्तर है वो सी है। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड का आरंभ कब माना जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो सी है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें परिणाम मिलता है। इसका जो सही उत्तर है वो ए है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का ग्रेगोरियन कैलेंडर निम्नलिखित तिथियों में से किसी एक को तदनुरूप है? इसका जो सही उत्तर है वो ए है। किसने इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटा देखने का रिवाज चलाया? इसका जो सही उत्तर है वो D1 है। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस चैप्टर का। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ का निर्धारण के संबंध में महत्व की सूचना दी है? इसका जो सही उत्तर है वो डी है, अल-बिरूनी। थैंक यू फ्रेंड्स।